Good morning, student. We already read the division of our Indian history in our chapter 3, the medieval India, the history of medieval India. So we start the next paragraph. मेडिवल पीरियड में क्या हुआ कि बहुत सारे मेजर डेवलपमेंट हुए थे, बहुत सारे ऐसे रिमार्केबल यानी कि याद रखने वाले ऐसे चेंजेस हुए थे जिनका इफेक्ट उस टाइम पे हुआ. During this period, many Rajput kingdoms came up, however, they did not have friend relations among themselves. उस समय जो बहुत सारे राजपूत राजाओं के राज्य थे उनमें आपस में डिस्प्यूट्स होते रहते थे. वो एक दूसरे के फ्रेंड्स नहीं थे, उनमें आपस में लड़ाइयाँ होती रहती. ऑफन दे क्वारल्ड विद वन अनदर टू गेन कंट्रोल ऑफ मोर लैंड. उन सब में आपस में झगड़ा होता रहता था उनकी लैंड के डिस्प्यूट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि सबको ये होता था कि हमारे राज्य की जो ज़मीन है वो ज़्यादा हो. सब आपस में इसी तरह लड़ाई करते रहते थे. देयर लेक ऑफ यूनिटी हैड डिजास्ट्रस इफेक्ट्स ऑन इंडिया. जो उनकी इस तरह की यूनिटी की लैक थी, इट मीन्स जो उनकी कमी थी आपस में एकता की, उसकी वजह से भारत के इतिहास में बहुत ज़्यादा विनाशकारी चेंजेस आए. Taking control of the situations, many Muslim invaders attacked on India. The Rajput, being disunited, failed to meet their challenges. The king of Ghazni, Mahmud, and the king of Gaur, Muhammad, plundered India. तो बहुत सारे इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए बहुत सारे जो मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आए, जिसमें कि महमूद गजनवी था, उसके बाद मोहम्मद गोरी आया. इन सब ने क्या भारत पे आके यहाँ के जो लोगों में एकता नहीं थी उनकी इस फूट का फ़ायदा उठाया और पूरे देश को जो है उन्होंने भरपूर तरीके से लूट लिया. ऑफ महमूद एंड मोहम्मद मार्क द अराइवल ऑफ इस्लाम इन इंडिया. भारत में इस्लाम धर्म की शुरुआत महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के आने से ही हुई थी. द कमिंग ऑफ मुस्लिम्स लेड टू द ग्रोथ ऑफ अ मिक्स कल्चर. जब जो है मुस्लिम्स हमारे भारत देश में आए तो क्या हुआ कि हमारे भारत देश में कल्चर मिक्स होके एक नई ग्रोथ होने लगी. जो भी हमारी संस्कृति थी वो एक मिक्स उस पर जो है उसका डेवलपमेंट होने लगा. द इन्वेडर्स ब्रॉट इन न्यू रिलीजन्स, न्यू आइडियाज़ एंड द वेज ऑफ थिंकिंग. जो इन्वेडर्स यानी कि जो आक्रमणकारी थे, जब वो आए हमारे देश में तो उनके साथ साथ नया धर्म, उनकी नई सोच, नए आदर्श और उनके जो नए तरीके थे उनके साथ वे आए. देयर वॉज इंट्रैक्शंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया एंड बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स. जो नॉर्थ और साउथ के हिंदू और मुस्लिम थे उनमें आपस में इन चीज़ों को लेकर डिस्कशन होता रहता था. वे आपस में इस चीज़ के बारे में विचार विमर्श करते रहते थे. During this period, Indian beliefs and social customs were greatly influenced by the Turks, Afghans and the Mughals. और उस टाइम पीरियड में जो हमारे इंडियंस के, भारतीयों के जो आदर्श थे और उनके सामाजिक रीति रिवाज थे, उन सब पे जो बाहर से आने वाले लोग थे, तुर्क थे, अफगान थे, मुग़ल थे, उन सब का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ. ऑल दिस लेफ्ट एन इंडेलिबल इम्पैक्ट ऑन अ इंडियन कल्चर. और उन सब ने हमारे इंडिया के कल्चर पर एक अमिट, जिसे कभी मिटाया ना जा सके, इस तरह का एक इफेक्ट डाल दिया. द सोसाइटीज ट्रांसफॉर्म्ड एंड द इकोनॉमी शोड प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी. द मुस्लिम डायनेस्टीज, फर्स्ट द दिल्ली सल्तनत एंड देन द मुगल्स, प्रोवाइडेड मैनी सेंचुरीज ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी टू द कंट्री. और केवल हमारे इंडियन कल्चर में नहीं, जो हमारा इकोनॉमी था, इट मीन्स हमारा जो आर्थिक स्तर था, जो हमारी अर्थशास्त्र थी, उसमें भी बाहर से आने वाले जो इन्वेडर्स थे, जो हमारी इंडिया में दिल्ली सल्तनत और मुग़ल काल चला, उन सब ने एक बहुत पॉलिटिकल बेस पे बहुत अच्छे राज्य स्थिरता की उन्होंने दिखाए. द मुगल्स एस्टेब्लिश्ड अ लार्ज एम्पायर एंड इंट्रोड्यूस्ड न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड रिफॉर्म्स. इंडियन इकोनॉमी फ्लोरिश्ड अंडर द मुगल्स. जो भारतीय इकोनॉमी थी वो मुगलों के साम्राज्य के अंतर्गत उसमें बहुत ग्रोथ हुई. दिस लेड टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़. अधिकतर जो कस्बे और शहर थे वो उसी समय बने. दे लुक्ड आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. दे आल्सो अडोप्टेड मैनी इंडियन कस्टम एंड ट्रेडिशंस. वो यहाँ के लोगों की भलाई के लिए काम करते थे
और जो है यहाँ के लोगों को जो है उन्होंने भारतीय रीति रिवाजों को भी अपनाया था। द मेडिवल पीरियड सॉ द फ्यूजन ऑफ द हिंदुइज्म एंड इस्लाम, दिस गेव बर्थ टू द भक्ति एंड द सूफी मूवमेंट। मेडिवल पीरियड में हिंदू और मुस्लिम का एक फ्यूजन यानी कि मिक्सचर ने नया जन्म लिया। दिस गेव बर्थ टू द भक्ति एंड द सूफी मूवमेंट, जिसकी वजह से भक्ति और सूफी आंदोलन का जन्म हुआ। द सूफीज वर टॉलरेंट to all religion and believed in love and devotion as the way to reach God। जो सूफी थे वो सभी धर्मों के जो है विश्वास में विश्वास रखते थे और वो मानते थे कि ये सभी भगवान तक पहुंचने का एक तरीका है। द भक्ति मूवमेंट एम्फसाइज डिवोशन एंड प्रैक्टिस अबव रिचुअल्स। जो भक्ति आंदोलन था वो एम्फसाइज यानी कि मेन फोकस जो उसका था वो ईश्वर की आराधना थी। Both these movements spread the message of devotion to God and kindness toward the all human beings। और दोनों ही धर्मों का मेन मोटिव ये था कि जो है लोगों में ईश्वर की आस्था को बढ़ाना और जितने भी इंसान हैं ह्यूमन बीइंग हैं उन सब के लिए उनके मन में दयालुता बढ़ाना। द फ्यूजन ऑफ हिंदुइज्म एंड इस्लाम आल्सो गेव बर्थ टू अ न्यू टाइप ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, म्यूजिक एंड पेंटिंग्स। हिंदुइज्म और इस्लाम के इस नए फ्यूज़न की वजह से हर एक फील्ड में एक नया बदलाव आया, चाहे वो आर्ट था, आर्किटेक्चर था, लिटरेचर था या म्यूज़िक था या पेंटिंग, सभी फील्ड में एक नया बदलाव आ गया। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मेडिवल पीरियड द यूरोपियन केम टू इंडिया टू ट्रेड। और मेडिवल पीरियड के लास्ट में क्या हुआ, यूरोप से लोग हमारे भारत व्यापार करने के लिए आए। दे ग्रेजुअली बिगिन टू एस्टैब्लिश देयर सेटलमेंट इन द कंट्री। और धीरे धीरे वो अपने व्यापार को यहाँ पे बढ़ाने लगे, यहाँ पे जमाने लगे। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड अ स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड इन इंडिया। और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब वो इंडिया में एंटर हुए थे एज अ ट्रेडर एंटर हुए थे और बाद में उन्होंने 200 साल के लिए हमारे देश पे अधिकार स्थापित कर लिया। नेम्स ऑफ इंडिया थ्रू एजेस, अलग अलग एजेस में अलग अलग युग और काल में भारत को अलग अलग नाम दिए गए। It is interesting to know the story of the origin and the changes in the name of India through ages. As India changed, the language and their meaning also changed. जिस तरह से भारत की जो है भाषा बदली उसका अर्थ भी बदला। Today we refer our country to as India। आज के समय में हम अपने देश को इंडिया के नाम से जानते हैं, भारत और हिंदुस्तान भी इसी के ही नाम है। बट इन द पास्ट, लेकिन पास्ट में इंडिया वॉज नोन बाय अ वेरियस नेम्स। इन द एंशियंट टाइम्स इंडिया वॉज नोन एज अ सप्त सिंधु। पुराने समय में भारत को सप्त सिंधु के नाम से भी जाना जाता था। इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया देयर वर 7 मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर इंडस। क्योंकि जो है भारत के नॉर्थ में जो इंडस नदी थी उसकी 7 ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, जो एक मुख्य नदी में से निकली हुई छोटी धाराएं होती हैं वो उसकी ट्रिब्यूटरीज रिवर कहलाती हैं।